वचन की ओर बात। स्वर्गीय बाप खुदाबंद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, जब आपके कदमों में चरणों में आए प्रभु जी, वचन सीखने जा रहे प्रभु। प्रभु तीसरे स्वर्ग से मस्तक क्यों वचन हमारे बीच में प्रकट कर प्रभु। प्रभु जी, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, क्योंकि मुँह से एक एक निकलने वाले वचन द्वारा प्रभु हम आत्मा में भर जाए स्वामी। प्रभु आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर से हम लोगों को अपने चरणों में बिठाया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जहीं कहीं भी होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से आप तंदुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे। प्रभु ने बड़े अनुग्रह से आपको संभाला होगा। आज सुबह के समय में हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आशीष मिलेगी। तो आइए हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 19। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। माफ करें, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। જે કોઈ દેવથી જન્મેલો છે તે પાપ કરતો નથી, કેમ કે તેનું બીજ તેનામાં રહે છે અને તે પાપ કરી શકતો નથી, કેમ કે તે દેવથી જન્મેલો છે। हिंदी में भी पढ़ें। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। इधर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचनों को जब सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए बैठे, ताकि जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो तो इस वचन के द्वारा हमें एक आत्मिक खुराक मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आत्मिक भोजन की तरह है। जैसे हम शरीर का भोजन खाते और तंदुरुस्त रहते हैं, ऐसे ही आत्मा का भोजन खाते समय हम आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त रहते हैं। कितने लोग जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं, उनको सुनना अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है वचन सुनना ही सही है। ऑनलाइन सुन लिया, ऑफलाइन सुन लिया, टीवी में सुन लिया, मोबाइल में सुन लिया, सिर्फ सुनना उनको अच्छा लगता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को खाना शुरू करेंगे तो, या परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन का भोजन बनेगा तो हम आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाएंगे। क्योंकि आत्मिक जीवन में अगर बलवंत नहीं हुए तो वचन सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे वचन के अनुसार, वचन को सुनता और उसके अनुसार, वह बुद्धिमान है, और जो सुनकर उसके अनुसार नहीं चलता वह मूर्ख है। तो परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं
ये नहीं कि हमें परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा सुनना चाहिए। पहले जितना सुन रहे हैं ना, उसके अनुसार क्या करें, चलें। अगर हम चल नहीं रहे तो सुनने का कोई फायदा नहीं। इसलिए आज सुबह के समय में एक बड़ी बात हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। वो बात क्या है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसके अंदर रहता है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप हिंदी में इस वचन को सुने, ताकि परमेश्वर के वचन को आप अच्छे से समझ पाएं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन को जब हम सुन रहे हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है। पहली बात, क्यों पाप नहीं करता है? क्योंकि उसका बीज उसके अंदर रहता है, और वह पाप कर ही, क्योंकि वह परमेश्वर से क्या किया है। अच्छी तरह परमेश्वर के वचन को ध्यान दें। मसीह जीवन में सबसे पहली बात, हमारे जीवन में ये अनुभव से हमें मालूम होना चाहिए कि मैंने परमेश्वर के द्वारा क्या लिया है, जन्म लिया है। इस बात को निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए, और आपको अनुभव होना चाहिए, और आपको इस बात के ऊपर क्या होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए कि मैंने परमेश्वर से क्या लिया है, जन्म लिया है। अगर ये बात आपको निश्चित या स्पष्ट या अनुभव से मालूम नहीं है, आप किसी के कहने से प्रभु में आ गए, या आप जन्म से 2 पीढ़ी से क्रिश्चियन थे, इसलिए आप बाइबल पढ़ रहे, इसलिए आप चर्च में जा रहे, तो आपको परमेश्वर से जन्म लेने का अनुभव नहीं होगा। परमेश्वर से जन्म लेना किताबों पढ़ने से, बड़ा ज्ञान रखने से हम जन्म का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक बार आपको ये अनुभव हो गया कि मैं परमेश्वर से क्या लिया हूं, जन्म लिया हूं, तो फिर आपकी चाल और आपकी ढाल ही क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि आपको अगर परमेश्वर से जन्म लिया करके ऐसा अनुभव है, और उसके ऊपर 100% क्या है, विश्वास है, तो आपका इस संसार में चाल चलन बाकियों से अलग होगा। आज कितने मसीह लोग परेशान किस बात को लेके हैं? उनके पास बाइबल है, वो इसको खोल के पढ़ते भी हैं, लेकिन इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। धोखा उधर है। मालूम है दिमाग में परमेश्वर ने लिख के दिया है, उसने लिखा है मत डर मैं तेरे क्या हूं, तो भी रात को डर आते समय एक स्वप्न आ गया तो बाइबल तकिए के नीचे डाल देते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? सिर्फ पढ़ा है और सुना है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को जितना हमने सुन लिया, जितना हमने पढ़ लिया, उसके ऊपर भरोसा करें, उसके अनुसार चलें, तो हमारे जैसा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रॉब्लम किधर है? आप इस रूम में आके बैठे परमेश्वर के वचन को सुना, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने इस वचन को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, तो आप कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के साथ का गहरा संबंध महसूस कर नहीं पाएंगे।
आप इधर आके बैटरी चार्ज होगी, घर में आप खाली खाली घूमेंगे। इधर आके आपको लगेगा नहीं प्रभु की उपस्थिति है, लेकिन मेरे घर में क्या नहीं है, प्रभु है ही नहीं। मैं काम पे जाते समय मुझे प्रभु महसूस नहीं हो रहा। क्यों? मुझे इस वचन के ऊपर भरोसा नहीं है, सिर्फ सुनना अच्छा लगता है। ध्यान से सुने, कितने लोगों को वचन सुनकर अच्छा, 4 आदमी इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु की उपस्थिति क्या होगी, अनुभव होगी। यदि हम अपने घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तब भी मुझे प्रभु की उपस्थिति क्या होनी है, महसूस हो रही है। समझ में आ रहा है? इसलिए अति जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, सुने, समझे और उसके ऊपर भरोसा करें। तो सबसे पहली बात, आज सुबह के समय में किसी और बात के बारे में मैं समझूं या ना समझूं पहले, लेकिन मेरे जीवन की ताकत या मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सामर्थ मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाला एक मेरे को हियाब, मैंने परमेश्वर से जन्म पाया है। ये बात मुझे निश्चित तौर पे क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कि मैंने क्या लिया है, किससे जन्म लिया है, किससे, परमेश्वर से मैंने जन्म लिया है। ये बात मुझे क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। यदि मैंने परमेश्वर से जन्म लिया है तो मेरे जीवन में सबसे उत्तम स्थान किसका होना चाहिए, ना तो मेरे समाज का, ना मेरे रिश्तेदारों का, ना मेरे घर वालों का, ना मेरी पत्नी का, ना मेरे बच्चों का। सबसे उत्तम स्थान किसका, मेरे परमेश्वर का, जिसके द्वारा मैंने क्या लिया है, जन्म लिया है। क्योंकि आज लोग जैसे तैसे भी भीड़ की भीड़ परमेश्वर के कलीसिया में आने की कोशिश कर रही है, जैसे तैसे भी वो भीड़ की भीड़ नाम यीशु का ले रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या परमेश्वर से जन्म पाया है या नहीं पाया है? क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्म लेता वो पाप नहीं करता है। तो मायने ये रखता है कि आप किसी भी संगति में जा रहे हैं या आपकी कलीसिया में कितनी भी भीड़ आ रही है, क्या परमेश्वर के द्वारा जन्म पाने का अनुभव है? नहीं तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलते समय आपको उसको पिता कहने का अनुभव नहीं आएगा, वो हिम्मत नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर आज मेरे लिए मेरे पिता को छोड़कर किसी और को पिता बोलने के लिए मुझे बहुत दिक्कत है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दूसरा मेरा बाप है ही, उसको पिता बोलने के लिए मेरे अंदर वो लगाओ, वो हिम्मत आएगी नहीं। आपका बच्चा आपको पापा बोलता है, उसको बोलिए सबको पापा बोल के आ जा। लेकिन ये उसको हिम्मत आएगी नहीं। अच्छी तरह ध्यान दें, मसीह जीवन में इस बात के ऊपर जरा गौर किया जाए। हमने जैसे तैसे भी पकड़ पुकड़ के लूले लंगड़े सबको, बीमारों को प्रभु में लाना नहीं है। उसका आप गलत मतलब ना समझें, सही वे समझें। हमने बीमारों को ढूंढ ढूंढ कर नहीं जाना। कोई बीमार है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें तो वो चंगा हो जाए, उसके बाद किस में आ जाए, प्रभु में आ जाए। अच्छी तरह समझें इस बात को। परमेश्वर के वचन को जब हम समझते हैं,
जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता परमेश्वर के साथ का हमारा अगर संबंध नजदीक होना है तो हमें उससे क्या पाना है? नया जन्म, या परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या पाना है? उस जन्म का अनुभव होना है। नहीं है तो आप कलीसिया में आके बैठोगे, ध्यान दें, आप मंडली में आके बैठोगे, चाहे आप पहली लाइन में बैठो या आखिरी लाइन में बैठो, यदि नए जन्म का, परमेश्वर से जन्म लेने का अनुभव नहीं है तो आपकी प्रार्थना में वो हिम्मत नहीं आएगी बोलने की। आप उसको हे पिता करके बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो आए किसके लिए थे? आपके सिर पे कर्जा था, कर्जा चुकवाने आए थे। आपको कोई लेना देना नहीं कि वो मेरा बाप है या नहीं। आज कितने लोग हैं जो सब जगह जाते हैं, कभी किसी को बाप मानते, कभी किसी को बाप मान लिया, कोई यीशु को भी आगे क्या मान लेते हैं। बाप माना नहीं जाता, पैदा हुआ ही बाप बुला सकता है। बाप किसी को बनाया नहीं जाता। बीज से जन्म लेने के बाद जो अधिकार से शब्द निकलता है, ये मेरा पापा है, ये मेरा बाप है, उसमें ताकत होती है शब्द में। इसलिए मेरे प्यारों, आज सैकड़ों मसीह भूल भुलैये में क्यों पाए हैं? क्योंकि उनको ये अनुभव ही नहीं हुआ कि मैंने परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया है। और जिन्होंने ये अनुभव कर लिया है कि मैंने परमेश्वर के द्वारा क्या लिया है? जन्म लिया है, वो मेरा पिता है करके, उनकी प्रार्थना ही अलग है, उनका चाल चलन ही इस दुनिया में क्या है? अलग है। इसलिए अति जरूरी है जब आप मसीह जीवन में चल रहे हैं, इस बात को निश्चित करें, क्या मैंने परमेश्वर से जन्म पाया है? या ऐसे ही आके बैठता हूं और उठकर चले जाता हूं? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जन्म लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के द्वारा जन्म नहीं लिया, उसके वचन से जन्म नहीं लिया है, तो आप उसको पिता है करके बोल नहीं सकते। क्योंकि इस दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। हमारा परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। कोई भी इस दुनिया में, परमेश्वर के वचन में लिखा, कोई भी वस्तु उसके बिना रची नहीं गई। सारे मनुष्यों का, सारे लोगों का वो क्या है? सारी वस्तुओं का वो क्या है? सृष्टि करता है। लेकिन सबका सृष्टि करता है तो भी सबका बाप नहीं है। वो बाप उन्हीं का है जिन्होंने उसके द्वारा जन्म पाया है। इसलिए मसीह जीवन में अगर हमने अनुभव नहीं किया तो हमारे जीवन में वो हियाब नहीं आएगा उसको बाप बोलने का। कितने लोग हैं जो आज अंधी भक्ति कर रहे हैं, अंधी भक्ति समझते हैं, उनको जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। इस पृथ्वी में रहते समय उनकी भक्ति का लक्ष्य सिर्फ क्या है? ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसी बातों को बोल बोल कर ही उनको क्या चाहिए? कैसे ना कैसे इस संसार की वस्तुएं चाहिए, वो मिलनी चाहिए। आज मसीह लोगों की हालत भी कैसी हो गई? कैसे ना कैसे इस संसार में हम सुखी रहने चाहिए, कोई दुख हमारे जीवन में आए ना, हम ऐश से रहने चाहिए। और हमारा जीवन कष्टों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। हमारा काम धंधा अच्छा चलना चाहिए। एक दिन काम नहीं चला तो निराश हो जाएंगे। ये मसीह लोगों का जीवन नहीं है। मसीह यीशु को समझकर, प्रभु यीशु को समझकर उसके पीछे चल रहे हैं तो फिर आपको क्या नहीं होगा? मसीह जीवन में चलते समय निराशा और चिंता का अनुभव नहीं होगा। फिर आपको एक विश्वास होगा
सारी सृष्टि को चलाने वाला मेरा पिता है। इतने बड़े जानवरों को वो खिलाता है, पशु पक्षियों को खिलाता है, पूरी पृथ्वी उसके नियंत्रण में है। उसका मैं क्या हूं? बोलिए, बेटा। उसका मैं क्या हूं? बेटा हूं। इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत। तो सबसे पहले ये बात को क्लियर कर ले कि परमेश्वर से आपने जन्म पाया है या नहीं पाया है। परमेश्वर से जन्म नहीं हुआ तो हम सूखापन रहेगा। जैसे एक लड़का अपने बाप की जेब में हाथ डालता, पैसा निकालता, उसको पकड़ता है, दूसरे के साथ वो ऐसा अनुभव आएगा? बोलिए ना। एक छोटे बच्चे से हम सीख लें, वो भी दूसरे को अंकल बोलेगा, पूछेगा अंकल आप दोगे वस्तु या? लेकिन उसके बाप का माल है तो उसको उसके ऊपर क्या है? अधिकार है। वो बिना पूछे इस्तेमाल करेगा। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन की गहराई को समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि कैसे हम इस पृथ्वी में चलना है। प्रार्थना करते हुए थोड़ा बैठे, यीशु मसीह के लहू की जय करें ताकि वचन किधर घुसना है। नहीं तो जैसे आए ऐसे ही उठकर चले जाएंगे, कोई जीवन में तरक्की नहीं होगी। प्रार्थना के साथ बैठे आप परमेश्वर के जीवित वचन को क्या कर रहे हैं और विषय क्या सीख रहे हैं? मैं किससे जन्म पाया हूं? आगे चलकर आपको पता चलेगा परमेश्वर से जन्म पाया तो हमारे काम कैसे हैं। हम किसके द्वारा जन्म पा लिया है? परमेश्वर बोले तो कौन है? अनंतकालीन, जिसका कोई शुरू नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए परमेश्वर के बारे में समझ आते समय, फिर इस पृथ्वी में चलते समय हमें डर आएगा नहीं। और परमेश्वर के द्वारा जन्म कैसे पाते हैं या परमेश्वर के द्वारा जन्म पाने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? यूहन्ना सुसमाचार निकाले 1 अध्याय 1 वचन से पढ़ो। આદિ શબ્દ હતો અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો અને શબ્દ દેવ હતો। हाँ, आगे बढ़िए। તે જ આદિ દેવની સંગાતે હતું। તેનાથી સગળું ઉત્પન્ન થયું, એટલે જે કંઈ થયું છે તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહીં। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के और वचन ही परमेश्वर था। ध्यान से समझे, सब कुछ उसी के द्वारा क्या किया गया? उत्पन्न किया गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ध्यान से परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझें। सब कुछ किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ उसमें से एक भी वस्तु किसके बिना उत्पन्न नहीं हुई? परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसके वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो हुआ क्या? परमेश्वर के वचन ने, जिसने आदि में सारी सृष्टि की क्या की? रचना। वही वचन ने इस पृथ्वी में क्या धारण किया? देह धारण किया। इसका 14 वचन पढ़े। શબ્દ સંદેહ થઈને આપણામાં વસ્યો અને પાપના એકાકી જનક દીકરાને મહિમા
મહિમામાં અમે દીઠો. हाँ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा. हाँ. इधर परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ. वचन देहधारी होके क्या बोलता है? पुत्र बनकर क्या हुआ? प्रकट हुआ. किसका पुत्र? किसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र. और जब देह धारण की तो हमने उसका महिमा जो कैसी देखी थी? पिता के इकलौते की महिमा. और वह देहधारी होकर जब इस पृथ्वी में आया, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, एक धर्म एक जाति के लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए वो देहधारी हुआ. वचन ने, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया, सारी मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान खो दिया. और जितने भी लोगों ने पाप किए थे, शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, शराब के अधीन थे और मृत्यु के अधिकार में थे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उसने सारी मानव जाति की कीमत को दे दिया. और कीमत देने के बाद अब सारी मनुष्य जाति को, हर एक धर्म के लोगों को, हर एक कुल को, हर एक भाषा को ये संदेश दे दिया कि अब से तुम्हें पाप के, शैतान के गुलाम रहने की जरूरत, मैंने तुम्हारे लिए क्या दे दिया है? कीमत दे चुका. अब तुम्हें करना क्या है? इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु नहीं, अंग्रेजों का गॉड नहीं, बल्कि वो मेरा छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता. ये बात को क्या करना है? समझना है. पहले समझ में नहीं आएगा तो आज कितने लोगों को जब पूछते हैं आप प्रभु के पीछे क्यों आए, तो पेट में दुखता था, कहीं से ठीक नहीं हो रहा था, गांठ थी, ओ हम चर्च में गए, प्रार्थना किया तो ठीक हो गए, तब से हम किस में चले गए. ये सही रास्ता नहीं है. हमारे ऊपर बहुत कष्ट था, हम बहुत कर्जे में डूब रहे थे, इसलिए हम जब से उधर जाने लगे तो हमारा कर्जा क्या हो गया. ये हमारी गवाही नहीं है. हमारी गवाही क्या है? मुझे समझ में आया यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसलिए मैं उसके ऊपर विश्वास करके चल रहा हूं और उसने मुझे छुड़ाया है. मैं पाप का, शैतान का और मृत्यु का गुलाम था. उस गुलामी को मैंने अनुभव किया और उस छुटकारे को भी मैंने क्या किया है. इसलिए मैं उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं. और जिस क्षण आपने उसके ऊपर विश्वास किया तो हुआ क्या? यूहन्ना 1:12. પણ જેટલાએ તેનો અંગીકાર કર્યો, એટલે જેટલા તેના નામ પર વિશ્વાસ કરે છે, તેટલાને તેણે દેવના છોકરા થવાનો અધિકાર આપ્યો. हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. हालेलुया. बोलता जिन्होंने उसे क्या किया है? ग्रहण किया है. किसको ग्रहण किया है? प्रभु यीशु को ग्रहण किया है. प्रभु यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है? क्या करने के लिए ग्रहण करना है? तू मेरा मालिक भी है और तू मेरा उद्धार करता भी है. आज कितने लोग यीशु मसीह को किस तरीके से पेश करते हैं? यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह आशीष देने वाला है, वो आपको सारे दुखों से क्या करने वाला है?
दूर कर देगा। आपके घर में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। आपके पड़ोसी परेशान रहेंगे, आप भले वो कितना भी परेशान रहे लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। यीशु के पीछे आने से आपकी सारी कर्जा दूर हो जाएगा, आपका वीजा लग जाएगा, आप किधर पहुंच जाओगे? बड़े देश में। आज ऐसा यीशु मसीह को पेश कर दिया है। लेकिन अगर सही परमेश्वर के वचन का प्रचार अगर हुआ है तो या करना है तो यीशु मसीह को क्या साबित करना है, यीशु मसीह के बारे में क्या प्रचार करना है? वह परमेश्वर का पुत्र है। और इस दुनिया में लोग बड़े बड़े राजा के तौर पर पैदा हुए, बड़े बड़े महाराज पैदा हुए, बड़े महारथी पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र करके इस दुनिया में कोई नहीं आया। मनुष्य के पुत्र बहुत पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है? मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और मैंने जब उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यह है एक वेद की बात। क्या करना? मानना नहीं। हम भी किसको मानते? किसको मानते? यीशु को। मानना नहीं है भाई। आप क्या मानोगे? वो है ही सब कुछ है। आपके मानने से, आपके वोट डालने से वो कुछ फायदा होने वाला? उसको मानने की जरूरत नहीं। आप नहीं मानेंगे तो एक दिन लास्ट में जबरदस्ती मनवाएगा आपसे। आपको मनवाने के लिए नहीं आया वो। उसको ग्रहण करना है अपने हृदय में। यह है सत्य। क्या करना है? लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते समय क्या बताना है? उसको मानना नहीं, उसको क्या करना है? उसको ग्रहण करना है। और जिस क्षण आप उसको ग्रहण करेंगे उस क्षण परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नए जन्म का अनुभव आपको होगा। और जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। किसकी संतान होने का अधिकार? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। इस दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बड़े उच्च स्थान के लोग हैं। उनके घर में पैदा होने वाले लोगों को एक अभिमान रहता है, एक गर्व रहता है, मैं तो उस खानदान में क्या हुआ हूं, जन्म लिया हूं। मेरी ये सरनेम है, मेरे सरनेम से लोगों को पता चल जाएगा मैं कौन हूं। लेकिन आज सुबह के समय में जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनका सरनेम मैं आपको बताता हूं। अगर सही में आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है तो आपने ना तो लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, वरन परमेश्वर के द्वारा जन्म पाया है। परमेश्वर के द्वारा जन्म पाना है तो यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ऐसा नहीं मेरा पापा मानता था इसलिए मैं मानता हूं, मेरी मम्मी मानती थी इसलिए मैं भी मानता हूं। क्या मानता है? क्या मानना है? क्या मान रहे हो? आपके मानने से वो सृष्टिकर्ता बदल नहीं जाएगा, वो कम नहीं हो जाएगा। आपको मनवाने की जरूरत, आप उसको मानो या, लेकिन परमेश्वर के पुत्र का अनुभव लेना है तो यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ग्रहण नहीं किया तो आप सारी जिंदगी मानते रहेंगे, आपके बच्चे भी मानते रहेंगे, हम भी मानते हैं। क्या मानते हैं? यीशु मसीह को मानते हैं। किसके लिए मानते हैं वो नहीं पता, मेरा पापा मान रहा था इसलिए हम भी मानने लग गए। ये जीवन अधूरा मसीह जीवन है। उसके ये शब्दों के कारण आपको नए जन्म का अनुभव नहीं हो। आप पूछ के देखो, बाइबल है घर में, लेकिन पूछो आपको परमेश्वर के पुत्र होने का अनुभव है ना? हम जाते हैं ना रविवार, किधर जाते जाते ना, चंदा भी डाल के आते। हमारी मिशन का नाम मालूम कौन सा? बहुत बड़ी मिशन का नाम है,
क्या नाम है? सबसे बड़ी मिशन है हमारा वो नाम है। किसके लिए? हमारी संस्था का ये नाम है, हमारे चर्च का ये नाम है। अरे वो छोड़ दो, परमेश्वर से जन्म पाया है क्या? क्या तेरा जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है? वो दिलेरी है? वो दिलेरी नहीं है तो रात को एक स्वप्न आया तो आप क्या हो जाओगे? आप बाइबल ढूंढोगे। ऐसे तो कभी पढ़ते नहीं। ट्रंक से निकालकर, पेटी से निकालकर तकिए के नीचे आ जाएगी। क्यों? क्या नहीं मालूम? आपको अनुभव क्या नहीं है? एक घर में गए तो बाइबल दरवाजे के पास रखी थी, मेन डोर उसके ऊपर। किसके लिए? शैतान किधर ना आ जाए। वो तो किधर बैठा है? इधर बैठा है। बाइबल किधर लटका के रखी? बाहर के दरवाजे में। समझ में आया? थोड़ी देर के बाद क्या खा रहे थे भाई साहब? गुजरात में बोलते मावा। क्या बोलते? मावा किसके खाते? मैं बोला स्वर्ग में जाएगा तू क्या? बोला क्यों? मैंने बोला ये नहीं मिलेगा उधर। इसके लिए। कारण क्या है? मसीह यीशु को ग्रहण नहीं किया तो हमारे जीवन में अनुभव कड़वा है, थोड़ा सत्य, लेकिन ग्रहण करना पड़ेगा तो आपको अनुभव हो जाएगा। क्योंकि सत्य का प्रचार भी कड़वा है और सत्य बोलना भी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत कहां से आती है? कहां से आती वो हिम्मत? यदि आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लिया है, उसी तीसरे स्वर्ग से एक नया अभिषेक मिलता है सत्य बोलने के लिए। उस सत्य को बोलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। वो अभिषेक होगा तो सत्य निकलेगा। नहीं तो लोगों को 12 साल की औरत को चंगा कर दिया, दो अंधों को चंगा कर दिया, ये 2-4 कहानियां बता के तुम भी अंधे लंगड़े जितने भी इधर आ जाओ, आपको भी मैं क्या कर दूंगा। बात है परमेश्वर से जन्म पाने की, परमेश्वर के पुत्र कहलाने की, लंगड़े लूले कहलाने की नहीं। क्या क्या कहलाना? परमेश्वर का पुत्र हूं मैं। शैतान देखकर ही परमेश्वर के पुत्रों के सामने, पुत्र के सामने क्या हो गया? आपको वचन मालूम है? एक आदमी गांव वालों का नाक में क्या करके रखा हुआ था? उनको सांकलों से बांधा। एक छोटा सा वो घटना है, मैं आपके सामने रखता हूं। मरकुस 5 अध्याय में है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बाद में पढ़े। पूरा गांव उनको सांकलों से बांध के रखा हुआ था और बेड़ियों से बांध के रखा हुआ था। वचन में लिखा उसने कितनी बार सांकलों को क्या किया? टुकड़े टुकड़े किया, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया। वचन में ऐसा लिखा कोई मनुष्य उसको अपने वश में कर नहीं कर सकता। वो पहाड़ों में रहता था, कब्रों में रहता था, अपने आप को पत्थरों से क्या करता था? मारता था। जो खुद को मारता वो दूसरे को भी क्या करता होगा? ऐसे इंसान की बताएं कि वो ऐसा है, उसके पास आप जाओगे, डर लगेगा। गांव वाले भी क्या कर रहे थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। घटना क्या हुई? प्रभु यीशु गर्सेनिया के देश में एंट्री कर रहे हैं। गांव वाले तंदुरुस्त अभी तक आए नहीं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आते ही किधर गिर गया? उसके चरणों में क्या बोलता? उसके मुंह के शब्द क्या है? हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले मुझे क्यों? आपके एरिया में आपके दुष्ट आत्मा को जो उधर वास कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए आप परमेश्वर के क्या है, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा। खाली खाली बोलने से गाड़ी नहीं चलेगी मैं परमेश्वर का क्या हूं। समय निकाल के घुटनों में बैठकर वो अधिकार का अनुभव करना है कि मैं परमेश्वर का क्या हूं। तभी शैतान की शक्तियां आपको पहचान जाएंगी कि आप क्या हैं। क्योंकि आजकल कई जगहों में सेवा किसके राज्य में रहकर हो रही है? शैतान के राज्य में ही रहकर सेवा हो रही है। शैतान ही रास्ता खोल के देता है, आओ आओ करो करो, और 2-4 लोगों को इकट्ठा करके बताओ क्या बताना है, क्या बताना है। शरीर में तुम्हें क्या क्या मिलेगा वो लिस्ट लेके पूरे झोले में लाना है। अभी तो तेल वाला काम भी शुरू हो गया, पानी
तेल पानी का भी काम क्या हो गया? बाइबल झोले में हो या ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? अनॉइंटेड ऑयल और हॉली वाटर। समझ में आ रहा है? हॉली स्पिरिट सुना था, लेकिन वाटर नया ही घुसा दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है? और अनपढ़ लोग सोचते हैं पता नहीं होली वाटर आया क्या। अरे भाई, आपको धोखा देने का प्रोग्राम है ये। सिवाय परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई औजार इस्तेमाल। फिर बोलते हो पौलुस ने पटका रखा था। परिस्थिति तो देखिए, कदर था वो, नहीं तो उसने भी हॉली पटका नाम रख देना था उसका। समझ में आ रहा है कुछ आपको? परमेश्वर के वचन को ना समझने के कारण, इसलिए होशिया में लिखा मेरी प्रजा को मेरे वचन का ज्ञान नहीं, इसलिए नाश में जा रही है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परमेश्वर का पुत्र हूं तो क्या हूं? बोलिए, अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मेरे पास क्या है? क्या है? है? नहीं है। मेरे पास क्या है? हम कैसे बैठते हैं इस संसार में, कैसे चलते हैं? डर डर के, छुप छुप के, कुछ कोई हमें कुछ बोले, किसका पुत्र है? समझ में आ रहा है? गर्सेनिया में वो व्यक्ति आके यीशु को क्या बोलता है? हे परमेश्वर के समय से पहले तू मुझे क्यों दुख दे रहा? ये बात किसने बोलना है? अंधकार की शक्तियों ने आपको और मुझे देखकर। समझ में आ रहा है? क्यों? हमने किसके द्वारा जन्म पाया है? और परमेश्वर के वचन से जन्म पाया तो हम उसके क्या बन गए? जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर के पुत्र का जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का पुत्र है तो हम घुटने टेकर क्या नहीं मांगेंगे? परमेश्वर से अधिकार, सारा दिन काम कर लेंगे, लेकिन क्या नहीं मांगने की हिम्मत। फिर बोलेंगे मैं भी परमेश्वर का क्या हूं? तो समझ में आ रहा है? ताकि फूंक मारने से भी कोई डरे नहीं। आपको कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? मैं कौन हूं? ये एक को आपको अनुभव होना है कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, तभी आपको इस पृथ्वी में अंधकार की शक्तियों के सामने खड़े होने में डर नहीं लगेगा। समझ में आया? क्या नहीं लगेगा? डर नहीं लगेगा। फिर डर अंदर से क्या हो जाएगा? क्यों डर निकल रहा है? क्योंकि मैंने जिस परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म पाया है वो है क्या? पहला पत्रस 1:23 वचन पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 1 verse 23। કેમ કે અવિનાશી વીજતી નહીં પણ અવિનાશી દેવના જીવન તથા સદાકાળ રહેનાર વચન વડે તમને પુનર્જન્મ આપવામાં આવ્યો છે। आगे કેમ કે સગળા પ્રાણી ઘાસના સરખા છે અને તેઓનું સગળો ગૌરવ ઘાસના ફૂલનું સરખું છે। ઘાસ સુકાઈ જાય છે અને ફૂલ ખરી પડે છે, हाँ પણ પ્રભુનું વચન સદાકાળ રહે છે। हाँ हिंदी में क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाली वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन।
परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास पतरस भी नए जन्म के बारे में लिख रहा है। पहले यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना भी उसके बारे में बता रहा है, फिर पतरस भी इसके बारे में क्या कर रहा है, लिख रहा है। क्या लिखता है? तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज के द्वारा क्या पाया है। पहली बात मैंने आपको बताई कि हमारा परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ, और वचन और जन्म हुआ किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन को हमने क्या किया। अब जिस वचन को ग्रहण किया वो अविनाशी वचन है। कौन सा वचन है? अविनाशी का मतलब क्या है? कभी नाश, कभी क्या नहीं होगा। जितनों ने जन्म लिया, हमने जो जन्म लिया माँ बाप से, वो क्या है? नाशवान है। वो नाशवान बीज है। कौन सा बीज? नाशवान बीज से जन्म लिया। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा हमने जन्म लिया वो अविनाशी वचन के बीज से हमने क्या लिया है? जन्म लिया है। अविनाशी वचन का बीज बोले तो कभी नाश नहीं हो। क्या आपको इस बात के ऊपर विश्वास है? क्या आपको समझ में आ रहा है अविनाशी का मतलब क्या है? अभी जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं यह पूरी की पूरी नीचे धस जाए तो भी अविनाशी बीज का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वो है विश्वास। वो है अविनाशी बीज का मतलब। फिर डर किस बात का है? किसको लेके हम डरते हैं? किसके लिए डरते हैं? इस नाशवान के लिए हम क्या करते हैं? डरते हैं कि कहीं ये क्या ना हो जाए। इसको कितना भी बचा लो। मैंने पिछले दिन, आपको याद होगा, मैंने बताया हम किस में रह रहे हैं। ये शरीर हमारा क्या है? ये तंबू है, ये नाशवान है। इसको कितना भी केयर कर लो, आखिरी में ये क्या होने वाला है? ये मिट्टी में क्या हो जाएगा? समझ में आया? और मिट्टी में वही दफन करेंगे, आपको वही जलाएंगे जिनके लिए आपने पैसे कमाए थे। ये एक कड़वी सच्चाई ध्यान रखना। कंधे पे लेके जाते रोते रोते, वही जिनके लिए पैसे कमाए थे ना, वही आग लगा देंगे आपको। ये ले जा, अब तेरी जरूरत, वही मिट्टी डाल के दफन कर देंगे ताकि तू निकल ना पाए दोबारा। किसके लिए? कौन? आज इस संसार में लोग किसके लिए चिंता कर रहे हैं? किसके लिए? ये नाशवान के लिए। इस नाशवान को संवारने के लिए आज मनुष्य कितने कितने पैसे खर्च कर देता है। मेरे प्यारों, अच्छी तरह परमेश्वर के वचन को समझिए। अगर आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म पा लिया है तो वो परमेश्वर के वचन का बीज क्या है? अविनाशी है। क्योंकि वो मनुष्य से पैदा, वो किसके द्वारा पैदा हुआ है? परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ है तो जैसे परमेश्वर कभी नाश, ऐसे वो व्यक्ति कभी नाश नहीं हो। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग को वचन कहां तक समझ में आ रहा है। अविनाशी बीज के द्वारा जो जन्म ले लिया, दुनिया के लोग मरते हैं तो उनको क्या नहीं है? भविष्य की कोई आशा नहीं। उनको यही है, क्या मालूम, चूहा बन गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, बंदर बन गया, क्या बन गया मालूम नहीं। इधर तक उनकी कहानी क्या हो जाती है? इसी आशा में वो टिक जाते, बस कुछ ना कुछ बन गया, पक्षी बन गया, कुछ ना कुछ बन गया।
लेकिन मसीह व्यक्ति जो मर गया उसको तो सो गया। ध्यान से समझे आप बात। वो तो क्या हो गया? उसका आत्मा आराम की जगह में क्या हो गया? चला गया। अब जो हम हैं, जो परमेश्वर के वचन से जन्म पाकर इस पृथ्वी में क्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखें, परमेश्वर ने इतना बड़ा इंतजाम आपके लिए क्या करके दिया है? नाशवान से अविनाशी बनाया कि आप कभी नाश ना हो। तो ऐसा ना हो कि आपके आजू बाजू अंधकार की शक्तियां आपको देख के नाच रही हो, बोले ये कौन है, हमें क्या पता ये कौन है। समझ में आया? यीशु मसीह चलते समय दुष्ट आत्मा को क्या चल गया? समझ में आया? पौलुस को देखते समय भी क्या चल गया? क्या क्या पता चला? ये जीवते परमेश्वर के क्या है? ये दास है। ये तुम्हें उद्धार का क्या बता देंगे? मार्ग बता देंगे। परमेश्वर के अविनाशी बीज से हमने क्या ले लिया? जो नाश नहीं होता। इसलिए कभी भी किसकी चिंता नहीं करनी, हम अविनाशी की चिंता करें कि उसमें मैं कितना बढ़ रहा हूं। क्योंकि वचन में लिखा हर प्राणी किसके समान है? जरा कान खोल के ये बात सुने, हर प्राणी घास के क्या है? और उसकी सारी शोभा घास के। तो फिर जो हम भरोसा करके चलते हैं, देखो मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है, अगर मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया है, किसके ऊपर भरोसा तेरा? घास के ऊपर। हर प्राणी किसके समान है? तू कितना भी घास को संभाल संभाल के पानी डाल, एक दिन सूख जाएगा और तू भी क्या हो जाएगा? पक्का। समझ में आया? आपको कितना भी भरोसा हो, ये तो मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे को अच्छा धंधा चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? किसके कारण चल रहा है? हरी हरी ये घास को ही तूने अपना क्या मान लिया? बोलो ना, क्या मान लिया? यही मेरा आसरा है, यही मेरा भरोसा है, ये है तो मैं। समझ में आ रहा है? ये ग्राहक बंद हो जाएंगे तो हमारा धंधा क्या हो जाएगा? घास के ऊपर क्या विश्वास है आपका? किसके ऊपर भरोसा होना है? हले तो समझ में आ रहा है? हर प्राणी किसके समान है? और हम जब परमेश्वर के काम को ठुकराते किसके कारण? बोलिए, मुंह खोल सकते हैं, किसके कारण? घास के कारण हम किसका काम ठुकराते हैं? क्योंकि हमने किसको आधार मान लिया? किसको? हर एक प्राणी किसके समान है? समझ में आ रहा है? एक ही दिल लगा आयुब को करोड़पति से क्या बनाने के लिए, और हाथ में ठीकरा भी दे दिया, ले राख में भी बिठाया, ले। इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर है तो हम अविनाशी बीज से जन्म लेने का मतलब क्या है? हमारा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, धंधे के ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर नहीं, किसके ऊपर होना है? जो सदैव स्थिर रहने वाला है। उस वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? हर प्राणी घास के, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल, तभी ना हमारा मुंह ढीला होता है। आज धंधा नहीं हुआ क्योंकि क्या हो गया था? घास सूख गई थी। आज बॉस ने क्या कर दिया है ना, बोल दिया कल से नहीं आना, तो इसलिए मुंह लटका के आए हैं घर में। किसके लिए? क्योंकि हमारा बॉस ही हमारा क्या था? परमेश्वर। हमारा धंधा ही हमारे लिए क्या था? इसलिए जब धंधा नहीं होता तो हमारा मुंह क्या हो जाता है? आज बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपके घास का फूल क्या हो गया? मुरझा गया, इसलिए आप मुरझा गए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन वही है
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, ना पापियों के मार्ग में, वह परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात क्या करता है, वह उस वृक्ष की समान है जो बहती नालियों के किनारे में क्या है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते, जो रुत सिर अपना फल देता है, वो मैं और आप हैं। इसलिए मेरे प्यारों, इस संसार में रहते समय क्या नहीं करना है, किसी भी घास के फूल के ऊपर भरोसा, क्योंकि घास सूख जाएगी, फूल, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव स्थिर रहेगा। मेरे और आपके अंदर जो परमेश्वर के वचन का बीज आया है, वो सदैव स्थिर रहने वाला है। सदैव स्थिर रहने का मतलब क्या है? उसको कोई हिला नहीं सकता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, वो सदैव स्थिर रहने वाला है। परमेश्वर के वचन को इस पृथ्वी में जन्म लेते समय यहूदियों ने पकड़कर मारा पीटी की, रोमी सिपाहियों ने उसके हाथों में कील ठोक दिए, उसको कब्र में डालकर सिपाहियों का क्या भी लगा दिया, लेकर ये सदैव स्थिर रहने वाला वचन तीसरे दिन अपनी सामर्थ्य से मुर्दों में से जी उठा। सिपाही गिर पड़े, इतना बड़ा पत्थर जिसकी चिंता कर रहे थे कौन लुढ़काएगा, उस सामर्थ्य के द्वारा पत्थर हट गया। वो पत्थर हटने के बाद निकल कर क्या आया सामने, एक महिमामय शरीर यीशु मसीह जीवित होकर बाहर निकल आया, जिसको कोई मार। इसलिए इसकी चिंता ना करें, आपके अंदर आए हुए परमेश्वर के वचन के बीज की ताकत को समझे। इस वचन के बीज की ताकत क्या है? इसके पास अधिकार है, जो पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। उस अधिकार को इस्तेमाल करना आना है, नहीं है तो इस पृथ्वी में हम रोते, परेशान, निराशा वाला जीवन मसीह लोगों का जीवन नहीं है। मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे जैसा सामर्थी व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी मेरा क्या नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं क्या बन चुका हूं, मैं अविनाशी बन चुका हूं। मैं सदैव स्थिर रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पा चुका हूं। कोई भी मेरा नुकसान कर नहीं सकता है। मैं कब तक रहने वाला हूं? इसलिए यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना क्या लिखता है, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। यूहन्ना जीवते जी शरीर में रहते समय वचन लिखते समय क्या बोलता है, अभी तक ये क्या नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। मेरे प्यारों, इस पृथ्वी में रहते समय हमारा यही एक टारगेट, यही एक लक्ष्य होना है, मैं किसके समान हूंगा, मैं यीशु के समान हो जाऊंगा। ये बाहर का शरीर टूटते ही मैं किसको अपना लूंगा, मैं उस महिमामय शरीर को अपना लूंगा, जो शरीर कभी नाश हो, जो शरीर अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेगा, मैं उसको पहन लूंगा। वो है मसीह जीवन में चलने की एक आशा। इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसके अंदर रहता है। हमारा बीज किधर से आया है वो ध्यान रखना है। मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या पाया है, नया जन्म पाया है। वो नया जन्म के कारण मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इस पृथ्वी में रहते समय मेरे अंदर डर क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव से मालूम है मैं परमेश्वर का क्या हूं, और जब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं कोई भी मेरा नाश नहीं कर सकता है। इस विश्वास से जीना है, भय से नहीं जीना। परमेश्वर का आत्मा डर का आत्मा, हियाब का आत्मा है, और आत्मा आप ही क्या देता है, यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर के क्या है,
पृथ्वी बड़ी आशा से इस बात का क्या कर रही है, बात जो रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र क्या होंगे। मेरे प्यारों, आप ये मत सोचना इस पृथ्वी में ही हम बड़े बड़े बिजनेस लेकर चलाएंगे, लोगों को बड़ा धंधा लेकर चलते समय हमारा नाम होगा। पृथ्वी ये नाश के अधीन है, ये बड़ी आशा से इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्र क्या होंगे। परमेश्वर के पुत्र प्रकट होते ही ये पृथ्वी और आकाश क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी जिसमें हम हमारे परमेश्वर के साथ सदैव वास करेंगे। इसी आशा के द्वारा हम इस पृथ्वी में जीते हैं। यह पृथ्वी हमारा लक्ष्य नहीं है, इस पृथ्वी के काम हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य नया यरूशलेम है, हमारा लक्ष्य हमारे परमेश्वर के साथ अनंत काल तक वास करना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। मैंने अविनाशी बीज से जन्म पाया जो कभी नाश नहीं हो सकता है। मिट्टी का कभी भी नाश हो जाएगा, लेकिन जो मेरे अंदर है वो कभी नाश नहीं हो पाएगा। मेरी हियाब, मेरी दलेरी वही है, मेरा विश्वास वही है। मैं युगान युग तक मेरे प्रभु के साथ रहूंगा। हालेलुया, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचनों के लिए। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, एक एक को तू आशीष देना परमेश्वर, और तेरे सत्य वचन को ग्रहण करते हुए तेरे पीछे चलने के लिए तू सहायता कर। स्वर्गीय पिता, जितने लोग आए हैं सबों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। एक एक के ऊपर तेरी बड़ी आशीष बनी रहे। विनती को सुनो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।